So lately I've been feeling quite low, tired and overwhelming. So मैं बैठी एंड मैंने सोचा चलो कुछ लिखते हैं ताकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ और समझ पाएँ यार प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि ऑफ कोर्स थेरेपी के लिए तो इस टाइम पे पैसे हैं नहीं। तो आई जस्ट सैट एंड आई रोट फ्यू थिंग्स डाउन और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं विच आई शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ जस्ट अ सिंपल चैट विद मी वीडियो, नथिंग फैंसियर। So yeah, there are kids outside, तो थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, बट लेट्स मैनेज इट। डू यू एवर फील लाइक कि कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके टेक्स्ट या मैसेजेस से आपको अफेक्ट पड़ रहा है? लाइक यू आर इन अ कॉन्स्टेंट लूप ऑफ चेकिंग योर फोन ऑलवेज, लाइक यार उसका मैसेज आया या नहीं आया। मैनी पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, और मैंने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन फ्रेंडशिप। यार किसी फ्रेंड से हम इतना क्लोज होते हैं, सो वी वॉन्ट दैम इन आवर लाइफ सो मच, हम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है ना उसकी वजह से। सो टुडे विल टॉक अबाउट कि हम इस पर्टिकुलर लूप से कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है एंड आई हैव एक्सपीरियंसड इट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड टॉक। एंड तो it is a very common issue for a person, mostly in relationships, because friendship में हम mostly लोगों को for granted ले लेते हैं, but in relationship we are very much engaged to that particular person। and because in relationship हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार अगर वो हमसे बात नहीं कर रहा है या वो हमें टेक्स्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसे डायरेक्टली कोरिलेट कर लेते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन लव्स अस और नॉट, विदाउट इवन थिंकिंग समटाइम्स दैट कि वो इंसान कहीं बिजी हो सकता है, या क्या पता उसे टेक्सटिंग या कॉलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस इन द थॉट्स ना। आई डोंट हैव अ चेयर इन माई रूम एंड आई एम सिटिंग ऑन माई बैग, तो ये बार बार ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है। वट इज़ एंशियस अटैचमेंट? अटैचमेंट क्या है ये ना, मोस्टली उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो लोग ना क्लोजनेस और लाइक रिजेक्शन फेल नहीं कर पाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए यार ये हमारे साथ रहे एंड दे कांट लिव विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। दे से दैट यार हम लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो लाइक तुमसे अभी बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो घर जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, बट वो 24/7 उन लोगों के साथ हैं। That's a problem. That's not what love is. That is a problem. अगर इन्हें तुमने बहुत ज़्यादा टाइम बाद रिप्लाई किया है, लाइक आवर्स, अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया है तो ये सच में पागल हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है। ये होता है कि अगर तुमने इन्हें बिल्कुल टाइम पे रिप्लाई नहीं किया है तो देयर इज सम स्पाइक ऑफ मैडनेस which can come, and I am not lying, and you can connect it with your partners, your friends, anyone, your parents, your siblings, they can be anyone। अगर आप लोग इन्हें टाइम पे रिप्लाई नहीं करेंगे या कॉल बैक नहीं करेंगे, so they'll read your text or they'll constantly check योर टेक्स्ट इज़ वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि इससे क्या होता है कि एंशियसनेस और बढ़ने लगती है एंड दैट कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम सेल्फ ओनली। एंड आई डोंट थिंक कि हर किसी को ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए या किसी को भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या लगता है कि सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर रहा है। एंड हियर मिसकंसेप्शंस एंड confusion and what is that, there is some kind of बैड थिंग कैन हैपन। यार तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और अगर आप वो पर्सन है जिनको एंशियस अटैचमेंट है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा फील होता है उस टाइम पे। यू फील भाई साहब कितना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है ये इंसान हमें, या इसको फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं ही गलत हूँ जो मैं इसके साथ आई, दीज काइंड ऑफ थिंग्स है ना, होता होगा ना। जस्ट टेल मी कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड पे टोल करती हैं या नहीं। नाउ why do this happen? Why do we get in this loop of constantly checking our phone? And हम लोगों को पता है कि यार वो इंसान अभी कुछ टाइम आप उसके साथ रह चुके हो और आप लोगों को पता है कि वो इतने टाइम बाद आपको रिप्लाई करेगा, एंड स्टिल यू आर चेकिंग दैट फोन एंड यू आर लाइक अपनी मेंटल पीस को यू आर एफ एवरी टाइम। द प्रॉब्लम इज यू, देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से अपनी जो खुशी है, जो भी लाइक सेल्फ हैप्पीनेस है, वो ना सेल्फ में नहीं है, वो हमने किसी और के हाथ में रख दी है कि लो एंड जस्ट मेक अस हैप्पी। अभी हम सैड हैं तो तुम हमें खुश करो, अभी हम यहाँ पे हैं तो
तुम हमें खुश करो। वाई? हाउ सिली इट इज़ कि हम किसी एक इंसान के टेक्स्ट और किसी इंसान के कॉल और किसी एक इंसान के प्रेजेंस की वजह से इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? What if we are just like a thread? What if that thread, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अगर हम किसी इंसान पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो हम खुद पे या अपने आप पे काम नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट वर्थ इट। हम अपनी सेल्फ वर्थ खो देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। क्योंकि यार, अगर तुम अपने आप को खो दोगे तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम अपना पूरा पूरा टाइम किसी एक टेक्स्ट पे, किसी एक कॉल पे लगा दे रहे हो, just imagine how much time you are wasting on yourself. Just imagine you are wasting your time on yourself, and that particular thing can put a huge emotional drainage. Have you ever thought about that? If not, then right now just think about it. तक उस पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे हो, उसकी टेक्स्ट का, उसके कॉल का, कभी ना कभी तो आप बर्नआउट फील करोगे ही ना। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इंसान होगा जो 50 साल तक किसी एक इंसान के टेक्स्ट का, आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग दैट थिंग, बट स्टिल जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसे पता है कि हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़। सो एंड में तो फ्रस्ट्रेशन ही तुम्हें मिल रहा है। सो वाई टू डू दिस? जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस। नॉट ओनली फ्रस्ट्रेशन, it can make you insecure, and that is purely unhealthy for us. And also it creates a very very unhealthy dynamics between the relationship. तो बात करते हैं कि हम इस लूप को कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये अपने दिमाग में समझना होगा that we are not dependent on someone else for our happiness. हम लोग अपनी खुशी किसी और इंसान पे बार बार नहीं ढूंढ सकते। हाँ, कभी कभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वी आर हैविंग फन, इस इंसान के साथ अच्छा लगता है, दैट्स नाइस, बट उसकी भी अपनी लाइफ है यार, हमें ये भी समझना होगा। ये बात मेरे दिमाग में बहुत देर से आई है, बट आ गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी जितनी भी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, वो समझ जाएं। वी हैव टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं हो पाओगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप के बाहर की हैं उनमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे कि आपकी अपनी प्यारी प्यारी हॉबीज़, जैसे बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, कुछ काम करना। अगर आप नल्ले बैठे हो तभी तो आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, कुछ काम करो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर योर सेल्फ। सेकेंड चीज़ है कम्युनिकेशन। देखो, आई एम श्योर अगर आप लोग मिसकम्युनिकेशन वाले रिलेशनशिप में हैं तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से कम्युनिकेशन करते तो आप, जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं बार बार उसका टेक्स्ट देख रहा हूँ, ये नहीं होता। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उसको तो पता ही नहीं है ना। बट उसको तो पता ही नहीं है ना। एंड जस्ट टेल दैट पर्सन कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जस्ट टॉक इट आउट। व्हाई कांट यू टॉक इट आउट? लेट मी ड्रिंक सम वाटर। फाइनली फोकस ऑन सेल्फ लव। इतना सब सुना दिया है, और अगर अब तुम लोगों ने अपने आप को प्यार करना शुरू नहीं किया तो डूब मरो। मैं तो रूड नहीं हूँ, ठीक है, मैं प्यार से बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अभी एंशियस फील कर रहे हो, अपने आप पे डाउट कर रहे हो, तो इट विल बी नॉट ईजी टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। यू विल बी लाइक यार मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मुझे हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, मेरे बाल गिर रहे हैं, जो मेरे साथ हो रही है, तभी मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मैंने नोट्स बनाए तो मैं तुम्हें पढ़ के बता रही हूँ, तुम्हें वो सब करना है। पहली चीज़, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब कुछ भी हो सकता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी टाइप का सेल्फ केयर करो। तुम्हें पैसे खर्च करने हैं उस पर्टिकुलर डेजर्ट के ऊपर, कर दो। तुम्हें पैसे बचाना है, बचा लो। यू कैन डू इट यार। और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा है तो रोज़ सुबह उठ के अपनी वर्थ खुद को बताओ कि यार तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, इस दुनिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तुम नहीं होगे तो चांद नहीं आएगा, तुम नहीं होगे तो सूरज धूप नहीं देगा। लाइक दैट,
more you'll value yourself, the less you'll depend on someone else. यार वीडियो चाहे जैसे भी हो, बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ मैं. I want you to remember this, that you are complete on your own. You don't need anyone else. You don't need anyone's text or validation. I know relationships are very important, but so do you. अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो रिलेशनशिप को घंटा टाइम दे पाओगे यार. Ask yourself, take a breath and ask yourself, am I happy with myself, with what I'm doing right now? अगर आंसर है हाँ, तो करते रहो तुम्हें जो करना है. तुम्हारी तो अकल में पत्थर पड़े हुए हैं, फिर तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. Don't let that constant approval from someone else take away your peace of mind. It is your life, and the happiness should come from within and not from the screen. I know it's hard, but we can grow one day at a time, or 1 minute at a time, or 1 hour at a time, or 1 second at a time. I know this video was supposed to help you yourself, but it was just a rant. I just want to put it out on the internet, and I just want other girls and other good people to like share their experience. यार मुझे सच में इतना अकेला फील होता है ना कभी कभी, and I can't talk to my friends also, even someone I love, even anyone. I sometimes feel some strangers can help me out. So thank you all for listening to my random thoughts. I hope this might have helped you in certain way. अगर आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं तो do leave a comment down below. I would love to hear your thoughts on this thing of constantly being stuck. Remember this, you are not alone and we all can together work on this. So if you have enjoyed this video, please do like this video and subscribe to my channel so that we can randomly talk about such things on random Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Mondays, any days. I'll just sign off. Bye bye.